जानते हैं कि दीपावली पूजा के बाद में हमें चौकी कब हटाना चाहिए, जैसे कि कलश का विसर्जन या फिर जो हमने भोग मिष्ठान लगाया है, ये जो नारियल है उसे क्या करना है, माता लक्ष्मी को जो दक्षिणा हमने चढ़ाया है वो हमें क्या करना चाहिए, और ये जो झाड़ू का पूजन हुआ है इस झाड़ू को हमें क्या करना है। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इस तरह से हमारे यहाँ रात्रि को काफ़ी गर्म है, ये इससे हम पकड़ रहे हैं। तो ये है काजल, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ रात्रि को काजल बनाया जाता है और इस काजल को स्टोर करके पूरे 1 वर्ष तक रखा जाता है और रात्रि में लगाया भी जाता है। तो ये यहाँ पे काजल बन रहा है, लेकिन हम आपको चौकी का विसर्जन करने की विधि बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये दीप है, बहुत कम इसमें घी तेल है। जो रात्रि को अखंड दीप जलता है वो एक अलग होता है, और ये जो हमने पूजा में लगाया है अगर वो है तभी आपको चौकी का विसर्जन करना है। और सबसे पहले आप जानिए कि कब करना है। तो हम प्रतिपदा वाले दिन या फिर भाई दूज वाले दिन चौकी का विसर्जन करते हैं। दोनों दिन में से कभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो नए लक्ष्मी गणेश हैं उनको अपने पूजा मंदिर में विराजमान करने का सबसे शुभ दिन दीपावली के बाद प्रतिपदा या फिर भाई दूज का समय होता है। अब हमें शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हाथों में अक्षत लेना है, जो हमने अक्षत चढ़ाने होते हैं। यदि आप अक्षत नहीं है तो आप थोड़ा सा इस तरह से धूल कर अक्षत तैयार कर सकते हैं, और सबके ऊपर हमें छिड़कना है। कलश के ऊपर, यहाँ पर अन्य देवी देवताओं यानी चौकी पर हम छिड़केंगे, और उसके साथ में साधारण अपनी ही भाषा में हम बोलेंगे कि हे आवाहित देवी देवता, आप यथा स्थान जाएं और रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सदा के लिए हमारे घर में विराजमान रहें, अपनी कृपा बनाएं। आवाहित देवी देवता यथा स्थान जाएं, पुनः बुलाने पर फिर हमारे घर आने का कृपा करें। बस ऐसे ही साधारण भाषा में आप बोलकर अक्षत का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे दीप जल रहा है, तो अभी हम आपको वीडियो दे रहे हैं इसलिए हम ये हटा दे रहे हैं, क्योंकि जब दीपक शांत हो जाएगा तभी हमें चौकी हटानी है। तो अभी वीडियो हमने आपको देना है, तो ये दीपक हम अपने पूजा मंदिर में रख देंगे, या जैसे ये तुलसी जी हैं तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं किसी चीज़ में करके इस तरह से यहाँ पे। अब हम एक बारी जल घुमाकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि हमने एक प्रकार से आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन कर दिया है। सबसे पहले हम कलश हटाएंगे। तो जितने भी फूल हैं आप इन फूलों को एकत्र कर लीजिए और एक साथ पॉलीथीन में बांध कर रख देंगे। 2 से 3 दिनों में वो सड़ जाते हैं, उसको गमले में आप डाल दीजिएगा। जितने भी आपने सिक्के चढ़ाए हैं, पैसे चढ़ाए हैं, उसे आप एक साथ कर लीजिए। इस तरह के जो धागे होते हैं मौली के, आप अपने बच्चों के हाथों में बांध सकते हैं, या कोई बहुमूल्य वस्तु आप रख रहे हैं उसमें आप बांध कर रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के हाथों में बांध देंगे इस तरह से। और ये हमारा कलश का नारियल है, तो ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम मंदिर में रखकर आएंगे या फिर जल प्रवाह करेंगे। मंदिर या जल प्रवाह नहीं कर सकते तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको रखकर आना चाहिए। ये आपके पूरे परिवार के घर की सुख समृद्धि नकारात्मकता को दूर करता है। कलश का नारियल, तो ये आप समझ गए, इसको हम अलग रखते हैं। अब ये चुनरी है, आप फिर दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। यहाँ पर ये हमारा कलश के ऊपर हमने सरई पात्र भरा था, इसको आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन पकाने के लिए। जब भी आप चावल वगैरह बनाएं तो इसको ले लीजिएगा। ये है पान का पत्ता और इसके अंदर है जल। तो देखिए इस जल को हम पूरे घर में छिड़काव करेंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने घर में इस तरह से आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, मंत्र बोलकर चढ़ा सकते हैं। और फिर बचे हुए जल को हम गमले में डालेंगे। ठीक है, और इसके अंदर की जो सुपारी है, चांदी के सिक्के हैं, ये सारी चीज़ें लेकर और हम इसको रख लेंगे सुखाकर, अपनी रसोई में इस्तेमाल करेंगे। हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है,
बहुत सारी बहनें जैसे सुपारी है, अब इसका क्या करेंगे, इसको रखकर आप दोबारा फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो इलायची है, हरी इलायची, लौंग वगैरह आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्दी की गांठ बहुत ही शुभ होती है, इसको घिसकर अपने बच्चों के मस्तक पर चंदन तिलक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जल है, आप इसे गमले में डाल दीजिएगा पूरे घर में छिड़काव करने के बाद। ये धागा है अपने बच्चों के हाथों में बांध देंगे और कलश को धोकर हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने जाना। अब हम यहाँ की जो पुस्तकें हैं ये हैं, इसको हम उठा कर रख लेंगे, फिर से इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अहम बात कि ये जो भोग प्रसाद है इसका हमें क्या करना है, जो हमने चढ़ाया है। तो देखिए जैसे कि मिठाइयाँ हैं, अब ये ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेंगी, इसे आपको अपने बच्चों को अपने परिवार में प्रसाद के रूप में ले लेना है। अब ये जो बतासे हैं, खील हैं, ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है, इसे एक डिब्बे में बांधकर आप रख दीजिए पैक करके। किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो इसे आप प्रसाद खा के जाएंगे, आपका काम 101% बनता है, ऐसी मान्यता है। हम लोग हर वर्ष अपने घर में इसका स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमने रख लिया। और ये जो पात्र है आपको अपनी रसोई में इसे रखना है 1 वर्ष के लिए। पुराना रखा है तो उसे आप गमले वगैरह में विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। फोटो खींच लिया। हाँ, अब आइए जानते हैं दोस्तों, ये नारियल जो हमने चढ़ाया है इसे तोड़कर प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। कलश के नारियल को हम जल प्रवाह करेंगे, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ के जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है, तो अक्सर मैंने आपको बताया है कि माता लक्ष्मी को जो हम दक्षिणा भेंट करते हैं वो हम माता के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगले वर्ष आप चुंदरी ला लीजिए, फोटो ला लीजिए, माता जी के लिए कोई पूजा के बर्तन ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप इन पैसों से ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने धन्वंतरी देवता को चढ़ाया है या फिर आपने संकल्प लिया है, इन सब सिक्कों का हम क्या करेंगे, कलश के अंदर जो सिक्के रखे हैं उसका हम क्या करेंगे। तो देखिए जब कभी आप कोई सीधा वगैरह निकालते हैं उसमें आप दे सकते हैं, सिर्फ लक्ष्मी जी के चढ़े हुए पैसे हम घर में रखेंगे, बाकी हम इसको दान में कभी भी दे सकते हैं। इन सिक्कों को हम अलग कर ले रहे हैं। यहाँ के जो फूल हैं, बिलपत्र हैं, दुर्वा घास है, इनको सब एकत्र हम कर लेंगे एक साथ में इस तरह से। अब यहाँ के जो कमल गट्टे हैं या फिर हम बात करें गोमती चक्र हैं और कौड़ी है, इन सबको लाल कपड़े में बांध के हल्दी की गांठ वगैरह जो चढ़ाई है आपने उसके साथ में आप तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है। और यदि धन वर्षा पोटली बनाई है तो उसमें आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से सभी चीज़ें हम हटाकर ये जल हटाएंगे। और ये झाड़ू के बारे में तो हमने आपको बताया ही नहीं। ये झाड़ू आपको सुबह सवेरे अमावस्या की दूसरी रात्रि यानी प्रतिपदा वाले दिन आपको झाड़ू लगाना है। पूजा मंदिर में कहीं भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नई झाड़ू है तो हम पूजा मंदिर के लिए ही रखेंगे। आप बड़ी झाड़ू लाएं अपने घर में, जहाँ पे पूजा की चौकी है वहाँ पे सारे सामान को हटाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब जो है हम इसको हटा लेंगे और अपनी रसोई में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ हमारी खराब नहीं होती है, आप इसे रख दें, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें, जहाँ पर आपकी चौकी है, जहाँ पर आपने पूजा किया, वहाँ झाड़ू नहीं लगाना है। बाकी चीज़ें आप झाड़ू से हटा लेंगे, लेकिन पूजा की चौकी वाले में हमें नहीं हटाना है। इस तरह से दोस्तों इसको हम हटा लेंगे। अभी हमारे पास इधर बर्तन नहीं है, इसलिए मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ, आप इसे हटा लीजिएगा। अब हमारी पूजा की चौकी साफ हो गई। अब हमें यहाँ पर एक ये, जिससे यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शुभता दीपक के रूप में, प्रकाश के रूप में आपके पूरे घर में फैल सके। जब हमारा दीपक शांत हो जाएगा तो हम ये चौकी हटा देंगे, कपड़ा धोकर रख लेंगे, दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको भाई दूज वाले दिन या फिर प्रतिपदा वाले दिन आपको अपने घर की पूजा की चौकी हटाना चाहिए। नए लक्ष्मी गणेश आपको अपने पूजा मंदिर में रखना चाहिए और पुराने लक्ष्मी गणेश आपको विसर्जन के लिए किसी नदी में जल प्रवाह करना। दोस्तों आपने जाना कि चौकी हमें कैसे हटानी है। अब ये बात रह गई कि जो ये हमने सिक्के लगाए हैं इनका हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो इन सिक्कों को एकत्र करके और भी कुछ धनराशि मिलाकर इन्हें हमें सफाई कर्मचारी को देना है। चाहे आपके रोड के सफाई कर्मचारी हों, चाहे आपके घर के हों, चाहे आपके सोसाइटी के हों,
आप इन सिक्कों को सफाई कर्मचारी को देंगे और इन दियों को आप कहीं भी फेंक सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आपने जाना कि दीपावली पूजा के बाद पुराने लक्ष्मी गणेश को हम कब हटाएं, नए लक्ष्मी गणेश को अपने घर में कैसे विराजमान करें और पूजा की चौकी के सभी सामग्रियों को यथास्थान कैसे हम रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और आप इस तरह से अपने घर में करेंगे।